आज जो हमारे सामने विडम्बना ये है कि हम बाबा साहब को पढ़ तो बहुत रहे हैं, परंतु जो बाबा साहब ने किया वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सही बात है। हमारे भी मेरे जान पहचान में जैसे मेरा गांव में जैसे बहुत वो हैं कि अम्बेडकरवादी हैं, गले में झंडा पहन लिया और टी शर्ट पहन के निकल गए, रैलियाँ निकाल लेते, तो ये सब सही बात नहीं है। देखिए, जहाँ तक आपने अम्बेडकरवाद की बात की, अम्बेडकरवाद तो बहुत बड़ा विषय है। वो जो ये समझिए अथाह समुद्र की तरह है। अम्बेडकरवाद जो है कहना एक अम्बेडकर आइडियोलॉजी कहना, अम्बेडकर आइडियोलॉजी वो आइडियोलॉजी है कि जो किसी भी आदमी को समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे और न्याय के लिए प्रेरित करती है। वो विचारधारा है। जो आदमी असमानता के खिलाफ में लड़ेगा, अधीनता के खिलाफ लड़ेगा, वैमनस्यता के खिलाफ लड़ेगा, अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, वो सच्चा अम्बेडकरवादी है मेरी नज़र में। जी बिल्कुल सही बात है। मैं ऐसे किसी आदमी को अम्बेडकरवादी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ जिसने गले में जय भीम का पट्टा लटका लिया हो या जय भीम बोल दिया हो और डीजे चला रहे थे, या डीजे चला रहे हैं, या जिनके अंदर विवेक नाम की चीज़ नहीं है, बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं, है नहीं। तो अम्बेडकरवादी होना एक बहुत बड़ी बात है। अम्बेडकरवादी जो है वही आदमी हो सकता है कि जो बाबा साहब की तरह शिक्षा में 12-12, 14-14, 18-18 घंटे लगावे। आप अगर बाबा साहब की जीवनी को पढ़ेंगे तो बाबा साहब एल्फिस्टन कॉलेज तक जो जब उन्होंने ग्रेजुएशन किया तो जिस तरह के जो साधारण विद्यार्थी होते हैं उसी तरह के विद्यार्थी थे। जी, बाबा साहब से पूछा भी था कि बाबा साहब जो आप इतने महान कैसे बन गए, तो बाबा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी ये जो सफलता है इसके पीछे कोई दैवी वरदान नहीं है, कोई ईश्वर की अनुकंपा नहीं है। ये सब कुछ मैंने अटूट मेहनत, दृढ़ प्रतिज्ञा और अदम्य साहस के बल पर प्राप्त किया है। मैंने न जाने कितनी मुसीबतें झेली हैं, न जाने कितने संघर्ष मैंने झेले हैं। लोगों ने मेरे को जो है स्कूल के दरवाजे से अंदर जाने से रोका और मैंने अपने जो है इस अदम्य साहस के बल पर, अनवरत संघर्ष के बल पर 18 घंटे स्टडी करके और इस स्तर पर जो आया हूँ, तो उसके पीछे कोई भी दैवी संयोग नहीं है। उसके केवल जो है उसमें मेरी मेहनत है, उसमें मेरी तपस्या है, उसमें मेरा त्याग है, उसमें मेरा बलिदान है। बाबा साहब की आप जीवनी पढ़ें पूरी तरीक़ा से। बाबा साहब की जो शादी हुई थी तो बाबा साहब उस समय करीब 17 साल के थे। और जो माता रमाबाई थी उनकी उम्र करीब 9 साल की थी, तो 7-8 साल का अंतर था, समझे। और जहाँ वो रहते थे उसको चाल कहते थे। तो उनकी शादी वैसी जगह होती थी जहाँ फिश मार्केट था, मछली मार्केट था, है नहीं, तो वहाँ शादी हुई थी। और उनके जो ससुर थे वो भी कुली थे, मतलब ऐसा कोई वो नहीं, परंतु अपनी बैकग्राउंड, अपने संघर्ष, मुख्य रूप से अपने संघर्ष के बल पर, अपने साहस के बल पर, है नहीं, वो उस स्तर तक ऊँचे उठे। मतलब जो है हम उसका अनुकरण ही नहीं कर पा रहे, 1% भी हम अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं। हम केवल बाबा साहब चिल्लाते रहते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, है नहीं। बाबा साहब की बात तो हम बहुत करते हैं, परंतु बाबा साहब की तरह काम कहाँ करते हैं? कोई नहीं करता। जैसे मतलब यदि आप जो है बाबा साहब की जीवनी को पढ़ेंगे तो बड़ी रोचक है।